हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम करेंगे आपके साथ यहाँ हमारे चैनल पर। 10th आईसीएसई और 12th आईएससी बोर्ड्स के बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी सिलेबस ना पढ़ा आईएससी और आईसीएसई का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका कंटेंट कम अवेलेबल है और जो अवेलेबल है वो कम समय में पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज नहीं कराता। हम आपको रिवीजन के टाइम में पूरा कोर्स एग्जॉस्टिव पढ़ाएंगे और जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा इन चारों कोर सब्जेक्ट्स में उतना ही आपके एग्जाम में आएगा। प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। आज देखें क्या है, क्लास 10th आईसीएसई। इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम सीबीएसई नहीं आईसीएसई को फॉलो कर रहे हैं। सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आईसीएसई का सिलेबस सीबीएसई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, इन डेप्थ है। तो अगर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज ये चैप्टर चल रहा था। आज की चर्चा न्यूमेरिकल सेशंस की है। हम दो चीजें कर चुके थे, एक तो लेंस फॉर्मूला हमने कर लिया था, याद होगा आपको बेटा, लेंस फॉर्मूला कर लिया था, और दूसरी चीज हमने मैग्निफिकेशन कर ली थी, और एक और चीज थी जिसको कहते थे पावर, हमने पावर भी कर लिया था, पावर ऑफ लेंस। तीन चीजें करी, तीनों के फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, और उसके बाद आज के दिन कुछ 10-12 प्रॉब्लम्स आपके लिए स्पेशल लेकर आए। चलिए सबसे पहले क्या काम करें, सबसे पहले तो आपको कुछ फॉर्मूलाज याद कराएं। जैसे अगर मैं आपको याद कराऊं लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये जो कुछ भी आपको कराया गया, दिखाया गया, इसमें साइन के साथ अगर आपने वैल्यूज नहीं डाली तो आप मानकर चलिए कि आपने अपने साथ धोखा किया, सवाल सही नहीं होगा साइन के साथ वैल्यूज। इसके बाद जो अगली चीज हमने पढ़ी वो पढ़ी मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ा बेटा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज थे, एक था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला था लोकेशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके एक और फॉर्मूला लिखे थे हमने u और f के टर्म में और v और f के टर्म में, दोनों चीजें करी। इसके अलावा तीसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस क्या चीज है, p इक्वल टू 1/f, जहां फोकल लेंथ मीटर में दी गई है, तो पावर जो है उसकी SI यूनिट डायरेक्टर बन जाती है। इंपॉर्टेंट है जानना, फोकल लेंथ जितनी छोटी पावर ऑफ लेंस उतना ज्यादा, ठीक है, अच्छी बात है। पावर में खास बात क्या है कि आप पावर को लीजिए और फोकल लेंथ लिखिए तो 1/f, लेकिन फोकल लेंथ किसमें, मीटर में। आप फोकल लेंथ को मीटर की बजाय सेंटीमीटर में लिख लीजिए। अगर सेंटीमीटर में दी गई है फोकल लेंथ मान लीजिए, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगेन ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से जो हमारी पावर है बेटा वो डायरेक्टर में ही आ रही होगी। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप पावर ऑफ लेंस को समझें, ठीक है मेरी बात। तो देखो पावर, मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला u v f h i h o, इन्हीं चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो तीन फॉर्मूलाज का रिवीजन आप कर लीजिए, जितना रिवीजन आपके दिमाग में रहेगा, और सारी वैल्यू साइन के साथ ही डालनी है, कुछ और नहीं करना, ठीक। तो बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। विल हेड ऑन टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना है। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, तुरंत ही डेटा नोट करें, यानी HO दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको ये याद होगा कि HI रियल इमेज के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव लेते थे, HO ऑलवेज नेगेटिव लेते थे। साइन कन्वेंशन याद करना है पिछले लेक्चर से। कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 24 सेंटीमीटर पर रखा है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं बेटा, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव लेते थे। लेंस कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो बस तुरंत ही आइडिया लग गया कि कॉन्वेक्स बोला इन्होंने, तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर जब आप लिख रहे हैं तो उसमें प्लस का साइन लगा लीजिए, ताकि इंश्योर हो जाए कि पॉजिटिव फोकल लेंथ है, कन्वर्जिंग लेंस।
कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन बताने का अर्थ है कि हम v बता रहे हैं और साइज बताने का अर्थ है कि हम hi बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहाँ पर इस चीज का अर्थ है कि हम v बता रहे हैं और इस चीज का अर्थ है कि हम hi बता रहे हैं। अच्छा, hi तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में होता है और v तो हमारे लिए लेंस के फॉर्मूले में होता है। तो घूम फिर के कहानी यहाँ निकल कर आती है कि अगर हम लेंस का फॉर्मूला लगाकर v निकाल लें और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के hi निकाल लें तो बात बन जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते रहेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। आप जब बोर्ड के एग्जाम में बेटा कॉपी लिखेंगे और कोई फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें लिखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसका फायदा होता है, टीचर समझता है कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को कर रहे हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करने से पहले हम u को उठा के इधर ले जाते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ को देखो बेटा कितनी दी हुई। फोकल लेंथ मेरे पास दी हुई है प्लस का 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बेटा? माइनस का 24 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 1/v की जो वैल्यू लिखेंगे, एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 24 ही एलसीएम आ जाएगा। 8 3s are 24 और -1, ठीक है, क्योंकि वो माइनस का था। लॉजिकली 3 - 1 is +2 डिवाइडेड बाय 24, तो v की वैल्यू आ गई प्लस का 12 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट के साइड को आप नेगेटिव मानते थे, यानी लेफ्ट में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज राइट में बन रही है, और ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट साइड में इमेज बनती थी तो हम ये एंश्योर कर पाते थे कि जो इमेज है वो पक्का रियल इमेज है। इमेज अगर रियल होती थी तो इसी इमेज को हम लोग कह देते थे कि इमेज पक्का इन्वर्टेड भी है, यानी ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज उल्टी भी। अच्छा, अब चर्चा करते हैं। v तो निकालिए, पहला काम हो गया। यूजिंग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपसे क्या कहता है? मैग्निफिकेशन आपसे कहता है m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू v/u। ये है। आप मैग्निफिकेशन को छोड़िए, आप इतना हिस्सा पढ़िए। देखिए क्या है, hi मुझे फाइंड करना है। ho क्वेश्चन में दिया है प्लस का 4 सेंटीमीटर, v हमने निकाला प्लस का 12 सेंटीमीटर और u दिया हुआ है माइनस का 24 सेंटीमीटर। सारी ही फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज हमें पता है वो सब साइन के साथ रखी जाएंगी। 12 से 24 को काटोगे 2 टाइम्स जाएगा। hi की जो वैल्यू है वो बन गई -4/2, तो hi बता रहा है -2 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट की हाइट -2 नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट सॉरी इमेज की हाइट 2 है। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा था तो इमेज उल्टी रखी है, और सीधे से अगर इमेज उल्टी हो जाए तो हम कहते हैं कि इमेज इन्वर्टेड हो गई। ये hi का नेगेटिव साइन इन्वर्टेड इमेज के बारे में जानकारी दे रहा है। तो आपने जो दो सवाल ए और बी पार्ट में पूछे गए थे, तो v और साइज ऑफ इमेज के साइन से उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाता है। अब देखें, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था? 4 सेंटीमीटर का। इमेज कितनी बड़ी है? 2 सेंटीमीटर की है। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो गई है, रियल डिमिनिश्ड इमेज। आई होप क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। फोकल लेंथ ऑफ अ कैमरा लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अब यार ये बड़ा ड्रामा है कि कैमरा का लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है कि कॉन्केव होता है। तो पुराने कैमरास को याद करो, वो पुराने कैमरास जिसमें फिल्म लगी होती थी, जब वो कैप्चर करते थे इमेज तो उस स्क्रीन पर इमेज कैप्चर होती थी। अगर स्क्रीन पे इमेज कैप्चर हो रही है इसका मतलब रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज बनाने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉन्वेक्स का करेंगे। तो फोकल लेंथ यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की दी गई है, एंड द कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो बेसिकली हम कह रहे होंगे कि जो फोकल लेंथ लिखी है वो प्लस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? फाइंड हाउ फार अवे फ्रॉम द फिल्म must the lens be set in order to photograph an image located at 100 centimeter from the lens। कह रहा है कि आपके पास कोई लेंस है। अब क्योंकि हम डिकोड कर चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स, कह रहा है कि लेंस से कितना दूर
एक स्क्रीन को प्लेस किया जाए, यहां स्क्रीन बना देते हैं, स्क्रीन को कितनी दूरी पर प्लेस करें कि एक शार्प इमेज स्क्रीन पर बन जाए, किसकी? उस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इतना दूर, ये 100 सेंटीमीटर यहां ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज यहां बनानी है, स्क्रीन पे इमेज बनानी है, मतलब ये चीज तो v है, यानी v तुमसे पूछ रहा है। स्क्रीन की डिस्टेंस अगर लेंस से पूछ रहा है, इसका मतलब तुमसे v पूछ रहा है, तो v बता दो यार, क्या परेशानी है। सवाल को बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज करूंगा ना। अब इसने u की वैल्यू दी हुई है बेटा 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या फ्रॉम लेंस पढ़े, कहां से दूरी दी गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से ही u होती, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव। तो बेसिक आइडिया क्या है, 1/v, क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u equal to 1/f, 1/v equal to 1/f, अगर u को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगा। अब वैल्यूज प्लेस करें बेटा, फोकल लेंथ 20 पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 100 नेगेटिव, तो 1/v की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, एलसीएम ले लेना चाहिए, कुछ और नहीं करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 100 और 20 का एलसीएम तो बेसिकली 100 ही आने वाला है, तो आप 100 ले लीजिए, 25 और यहाँ आया -1, तो बेसिकली बना बेटा प्लस का 4/100, और लॉजिकली v की वैल्यू आ गई हमारे लिए 100/4, तो v की वैल्यू आई प्लस का 25 सेंटीमीटर। रियल इमेज बन रही है और स्क्रीन पे कैप्चर करानी तो लॉजिकली रियल ही बनेगी, और तुम्हें दिख रहा है कि रियल इमेज के लिए v को पॉजिटिव होना चाहिए, तो v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब स्क्रीन पे कैप्चर हो जाएगी। और अगर हम अपनी स्क्रीन को लेंस से 25 सेंटीमीटर पर रखें तो इमेज भी कहां बन रही है, 25 पर। अगर इमेज 25 पर बन रही है और स्क्रीन भी 25 पर है, इसका मतलब हमारी इमेज स्क्रीन पर बन रही है, तो ये उसका आंसर है जो अभी किया हमने सवाल। अगला देखते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे पहली बात, इमेज जो है वो 16 सेंटीमीटर की है, ध्यान से देखना बेटा, इमेज 16 सेंटीमीटर की और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का, तो तुरंत चिपकाओ इसे कि HI की जो वैल्यू है वो 16 सेंटीमीटर है और HO की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अभी झगड़ा, ये तो तय है कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो वहां तो पॉजिटिव चिपकाओगे, पर ऑब्जेक्ट के बाद इमेज की हाइट रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होती है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये रियल है वर्चुअल है, ताकि प्लस माइनस साइन सोच पाए। क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि u की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर नेगेटिव है, क्योंकि u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक। The object and the image are on the same side of lens, ये बड़ा क्रूशियल बात बोली इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या ये ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के एक ही साइड पर हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं एक साइड होने का। मान लीजिए ये कुछ, and we have got some principal axis of it, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज दूसरी साइड इन्वर्टेड बनती है, और अगर सेम साइड में कॉन्वेक्स की इमेज बनानी है तो ऐसे बड़ी वर्चुअल ही बनती है। ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बन जाए लेंस में तो वो वर्चुअल है, ठीक है ना, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, इसलिए HI पॉजिटिव ही लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट था। नेचर ऑफ इमेज सबसे पहले पूछा गया है, तो जब ये तुमसे नेचर ऑफ इमेज पे कमेंट करवा रहा है तो आप इसका यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहली बात इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक। तो पहला जवाब तो ये निकल कर आया कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, और दूसरा वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती हैं, इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधी सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज। अगली बात क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कोई इशू नहीं,
मैं सीधा सीधा सवाल को स्टार्ट करता हूं यहां से कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। सर यहां से क्यों सोचा? सोचने के लिए कुछ और है ही नहीं बेटा। HI और HO दो चीजें दी हैं और ये दो चीजें एक ही सीरीज से जुड़ी हैं और वो क्या है? वो है हमारा मैग्निफिकेशन। दिस मैग्निफिकेशन टर्न्स आउट टू बी 16/4, दैट इज 4, वो भी प्लस का। And again we have got magnification as V/U। तो V की वैल्यू क्या हुई? Magnification times U। Magnification is plus का 4 and U is minus का 6। V की वैल्यू कितनी हो गई? -24 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट साइड पर ही इमेज बन रही और वो कह भी रहा था, तो लॉजिकली साइन के हिसाब से आनी भी सही चाहिए थी, तो जो हमने किया वो सही सही आ गया। अच्छा लगा देखकर, कोई परेशानी की बात नहीं, सुंदर लगा। अगला देखें। V पता है आपको? जी हाँ पता है। U पता है आपको? जी हाँ पता है। देखिए लिखा तो है, और U और V पता हो और F ना निकाल पाओ, ये तो संभव नहीं। क्या यूज करेंगे बेटा? 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। V की वैल्यू कितनी है? 24 माइनस 24। U की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप यहाँ क्या लेंगे एलसीएम? 24 माइनस का 1, 6 4 are 24, तो ये हो गया 4 minus 1/24, that is 3/24, और इसको डिवाइड मारोगे तो बेसिकली 8 आने वाला है 1/f की वैल्यू, और प्लस में आ रही है, इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई प्लस का 8 सेंटीमीटर। तो ये तो सीधा सीधा आंसर आपने चिपका दिया, आंसर 8 सेंटीमीटर। परंतु इसका इंटरप्रिटेशन वो क्या है सर? ये पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रही है। अगर हमारा कॉन्केव लेंस होता तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती। फिलहाल हमारे पास पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रही है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ रेफर्स टू कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस कैसा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। क्या सवाल में कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस? हाँ कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस। तो जो हम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं वो डेटा से मैच कर रहा है, और अगर कर रहा है तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है, जो सीखा है वो करेक्ट है। चलिए ये सारी बातें हो गई, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। एट व्हाट पोजीशन a candle of length 3 cm be placed in front of a convex lens so that its image of length 6 cm be obtained on the screen placed at distance 30 cm behind the lens। सवाल को इस तरह पढ़ा नहीं जाता है। सवाल को पढ़ते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो हमेशा क्वेश्चन जब भी आए तो सर डेटा कलेक्ट करने की अप्रोच से ही पढ़े। क्या कह रहा है? At what position of candle of length 3 cm। कैंडल की पोजीशन, कैंडल क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है ये, समझ रहे हो? एट व्हाट पोजीशन ऑफ कैंडल, ये कैंडल की पोजीशन पूछ रहा है, यानी कि यू पूछ रहा है। अच्छा कैंडल की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा था साइज बोले, हाइट बोले, लेंथ बोले, सब HO है, और HO ऑलवेज पॉजिटिव है, तो साइन सोचना नहीं उसमें। कहां प्लेस करें किसे? कैंडल को in front of a convex lens, focal length plus minus 1 में आएगी इससे, so that its image of length 6 centimeter be obtained on a screen। अब ध्यान दो, इमेज कहां ऑब्टेन हो रही है? स्क्रीन पर। स्क्रीन पर अगर इमेज ऑब्टेन हो रही है तो तुम कहोगे कि इमेज कैसी है बेटा? रियल इमेज है, और इमेज के रियल होते ही वो इन्वर्टेड भी होने लग जाएगी, और इन्वर्टेड होते ही वो कह रहा है कि इमेज 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि तुम्हारा जो HI है वो 6 सेंटीमीटर है, पर क्योंकि वो इन्वर्टेड है इसलिए वो माइनस है। रियल इमेज के लिए HI नेगेटिव। साइन कन्वेंशन याद कर लो यार, है ना? पर अगर तुम सोच सोच के करोगे तो कन्वेंशन भूल भी जाओगे तो भी गलती नहीं होगी। अच्छा कह रहा है कि स्क्रीन कहां प्लेस्ड है? स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। स्क्रीन जहां प्लेस्ड होगी वहीं पर इमेज बनेगी, तो स्क्रीन की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस बराबर होगी। तो हम कह देते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, तो V की जो वैल्यू है वो इन्होंने 30 सेंटीमीटर बता रखी है। अब क्योंकि रियल इमेज बना रहे हैं तो लेंस के केस में रियल इमेज ऑब्जेक्ट से दूसरे साइड बनेगी, ऑब्जेक्ट को तुमने नेगेटिव माना था तो V पॉजिटिव हो जाएगा रियल के लिए। खेला खत्म। बी पार्ट क्या पूछ रहा है?
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन पार्ट 1? बेसिकली यू और एफ पता करना है। तो ये टारगेट है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पढ़ने का जो मैं तरीका बता रहा हूं, जिस तरह आपके सामने इंटरप्रेट करके पढ़ रहा हूं, अगर क्वेश्चन को आप इस तरह पढ़ेंगे तो पहला तो टारगेट हो ही जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन डिकोड हो जाएगा। चलिए HI HO दे रखा है, डेटा जो दिया है उस पर गौर करिए। जो डेटा गिवन है अगर उस पर आप गौर करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा कि यार मैग्निफिकेशन का सवाल है। तो लेट्स डू सम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज HI/HO, साइमल्टेनियसली मैग्निफिकेशन इज आल्सो V by U। तो HI/HO भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, V by U भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तो हम एक साथ क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। मैं मैग्निफिकेशन को भूल जाऊं, इन्हीं दोनों को पकड़ लूं। HI कितना दिया है? -6। HO कितना दिया है? 3। V कितना दिया है? 30। U कितना दिया है? वही तो पूछा है। अच्छा तो यार 6 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -U = 15, तो U = -15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, -15 नहीं, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हम नेगेटिव साइड ऑफ द लेंस पे खड़े हैं। लेंस का कोई नेगेटिव साइड भी होता है क्या? हाँ, वो याद है ना, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन बनाया था, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस माना था, एक्स एक्सिस में एक साइड पॉजिटिव माना था, एक साइड नेगेटिव माना था, जिधर ऑब्जेक्ट होता था उधर नेगेटिव मान लेते थे। तो लॉजिकली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि उसे तो नेगेटिव साइड पर रखा था। दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। अच्छा हो गया यार, तो काम आसान था। अब इसके बाद क्या खेल है? इसके बाद तो फोकल लेंथ निकालनी है। तो सर फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है? मिरर फॉर्म, सॉरी लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। v की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? v की वैल्यू सवाल में दी 30। u की वैल्यू कितनी निकाली? -15। माइनस माइनस प्लस हो गया सर। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 30। 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2, बेसिकली आ गया 3/30। अरे ये तो 1/10 है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो प्लस का 10 सेंटीमीटर आ गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो लेंस कौन सा है? लेंस तो कॉन्वेक्स होना चाहिए, कन्वर्जिंग टाइप का। तो वी हैव डन द क्वेश्चन, और ये भी बता दिया कि लेंस कौन सा है, ये भी बता दिया फोकल लेंथ कितनी, ये भी बता दिया ऑब्जेक्ट कैसा, फलाना फलाना फलाना, सब खत्म। तो इस तरह क्वेश्चन रीड करने की आपकी जो एबिलिटी है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छा पढ़ोगे, सवाल अच्छा लगेगा। अगला ये कॉनकेव लेंस है, सबसे पहले डेटा ही क्लियर कर लो। ये कॉनकेव का केस आ गया, वर्चुअल इमेज बनने वाली, वो भी छोटी। केसेस याद कर लो सारे। फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। नहीं सर, -20 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले ही लेक्चर में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑलवेज नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन के बिना लेंस फॉर्मूला काम नहीं करता। अगला आगे बढ़ो। एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा था वो 20 पे रखा था और उसको जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है। अरे वर्चुअल होगी तो ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगी, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी। और कॉनकेव है तो यही होना ही। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है और इमेज भी लेफ्ट में बन रही है तो u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा? इमेज की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर ना बाबू, -10 सेंटीमीटर, सेम साइड पे बन रहा है। व्हाट्स द नेचर ऑफ इमेज? अब क्योंकि तुम ये देख चुके हो कि सेम साइड पे बन रहा है तो तुम्हें ज्यादा किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना और नेचर के नाम पर तुम्हें बताना है कि इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ एक आप और जुड़ा है कि इरेक्ट। इमेज सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, उल्टी नहीं हुई है। अच्छा अगला, फाइंड द फोकल लेंथ। नाउ इफ द फोकल लेंथ इज आस्क्ड, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी, हम तो कर लेंगे यार। लेंस फार्मूला अप्लाई करो, 1/f = 1/v - 1/u। ऑब्जेक्ट इमेज -10 पे, ऑब्जेक्ट -20 पे, दिस इज माइनस प्लस। ये हो गया बेटा 20 -2 + 1। अब -2 + 1 तो बेटा मेरे हिसाब से जो चीज है वो बन गई है
-1, तो 1/f की जो वैल्यू है वो बन गई है -1 डिवाइडेड बाय 20। फोकल लेंथ की वैल्यू बन गई है -20 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर तो जिंदगी खुश, पैसा हजम। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो लेंस कैसा मानकर चल रहे हो? कॉनकेव, बेसिकली डाइवर्जिंग। खेल खत्म, दोनों क्वेश्चन हो गए। आसान है, जवाब है हाँ। बिल्कुल डिफिकल्ट क्या है इसमें, एकदम आसान है। प्रैक्टिस करते हुए देखते जाइए, बस ये देखिए कि हम लोग प्रॉब्लम कैसे रीड कर रहे हैं। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। तुमने कहा कि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, हमने कहा नहीं, प्लस 25 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ओ यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी? तो यू बराबर कितना पता नहीं। टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। अच्छा, कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखे हैं कि एक वर्चुअल इमेज मिले ट्वाइस द साइज, यानी कि hi की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ho हो जाए, यही तो मतलब है ना, ऑब्जेक्ट से डबल साइज की। अच्छा, माइनस प्लस यहां नहीं बता रहे हो, सुनो, तुमसे कह रहा है ना कि डबल साइज की वर्चुअल इमेज चाहिए, और तुम ये जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो वर्चुअल इमेज डबल ऐसे बनेगी, और ये है रेन, तो लॉजिकली दोनों के दोनों नेगेटिव साइड में रखे होंगे, लेकिन दोनों की हाइट पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में रही होगी। इस वजह से अगर HO पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज के लिए HI भी पॉजिटिव है, तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये चीज हो गई। हाँ, ये चीज हो गई। तो एक बात बताओ, HI/HO बराबर 2 है? हाँ है। प्लस का 2 है कि माइनस का 2? प्लस का 2 है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज है, HO पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव। सर HI/HO तो मैग्निफिकेशन होता है। हाँ, और ये मैग्निफिकेशन तो सर V/U भी होता है। तो V की तो वैल्यू आ गई, आप इसे पकड़ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। V की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2U। V की वैल्यू 2U, मजा आ गया। अब लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। V कितना है सर? 2U है। U कितना है सर? वो U ही है। F कितना है? 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस। आप इधर एलसीएम लीजिए, 2U 1 माइनस 2, समझ रहे? तो ये बन गया मेरे बच्चे माइनस का 1/2, और ये बना 1/25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, u इक्वल टू -25/2, बेसिकली माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो साहब यहाँ रखा है, और माइनस का मतलब क्या है? ऑन नेगेटिव साइड ऑफ लेंस। अच्छा, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 2u है, 2 तो 2 रहा, और ये -12.5 है, तो बेसिकली माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पर है, और माइनस का मतलब नेगेटिव साइड में, ऑब्जेक्ट के साइड में। तो बेसिकली क्वेश्चन हो गया, आसान था यार। हाँ, मैग्निफिकेशन जोड़ना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, where should an object be placed in front of a convex lens of focal length 0.12 मीटर? इंपॉर्टेंट है, where should an object be placed? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ये पूछ रहा है। in front of a convex lens, तो convex lens focal length पॉजिटिव, और focal length कितनी? 0.12 मीटर। 0.12 मीटर ये क्या होता है? तो कुछ खास नहीं है। अगर focal length लिखी हुई है, convex है तो पॉजिटिव है, 0.12 मीटर है, तो यार इसको 12 सेंटीमीटर क्यों नहीं कर लेते 100 से मल्टीप्लाई करके? हाँ, अब तो हम डेसिमल से बच गए। रियल इमेज बनानी है 3 टाइम्स साइज की ऑब्जेक्ट से, ध्यान दीजिए, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब है कि HI जो है वो 3 टाइम्स HO के बराबर हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी इमेज बनानी है? रियल इमेज बनानी है। और रियल इमेज की अगर मैं डिटेल बात करूं तो आप जानते हैं कि रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होने का अर्थ है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज ऐसी रखी होगी, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो लॉजिकली अगर HO पॉजिटिव है तो HI कैसा होगा? नेगेटिव। तो दोनों का रिश्ता ये थोड़ी होगा, ये होगा, माइनस लगा के। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, क्या करें इसमें? कुछ खास नहीं, HI अपॉन HO कर लो, ये वैल्यू -3 के बराबर आ रही है,
सर HI/HO तो मैग्निफिकेशन होता है और मैग्निफिकेशन तो V/U भी होता है। अरे सर आइडेंटिकल सवाल है, पिछला वाला रिपीट हो रहा है, हम समझ गए। V की वैल्यू निकाल लो भैया, 3U सॉरी माइनस का 3U, और जब ये सवाल हो जाए तो तुरंत दिमाग में क्या चिपकाओगे कि सर लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला लगाते ही क्या आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। फोकल लेंथ आ गई प्लस का 12 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई माइनस का 3u और u की वैल्यू आ गई माइनस क्या, तो वैल्यू पता नहीं है तो क्या डालेंगे हम उसमें माइनस, ये नीचे आ गया 3u, यहाँ आया 1 और यहाँ आया 3। समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल समझ में। इसमें क्या ही एलसीएम भी आया, तो माइनस का 4/3u, ये है 1/12। अब u को ऊपर भेज दो, तो माइनस का 4/3 इंटू 12, इसको काटो 4, तो u की वैल्यू आ गई माइनस का 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर पे रखा है और माइनस का मतलब नेगेटिव साइड में रखा है, तो बेसिकली आसान है। अच्छा, और कुछ खेल तमाशा आपके पास? और देखिए, एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर है किसी स्क्रीन से, लेंस से नहीं, स्क्रीन से, इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। A convex lens is used to form the image of the object on the screen placed at distance 75 cm from the lens. ये लेंस है, स्क्रीन है, and this is the object. ऑब्जेक्ट और इमेज स्क्रीन के बीच में 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया जाता है और वो कॉन्वेक्स लेंस 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है स्क्रीन से, यानी कि लेंस और स्क्रीन की जो दूरी है वो 75 है। तो लॉजिकली ऑब्जेक्ट और लेंस की जो डिस्टेंस है वो 25 बचती है। अरे ऑब्जेक्ट और लेंस की डिस्टेंस तो u कहलाती है और लेंस और स्क्रीन या लेंस और इमेज की डिस्टेंस तो v कहलाती है। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द v एंड u, तो f तो निकल ही आएगा। क्या बातें पूछ रहा है? फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन। तो फर्स्ट फाइंड फोकल लेंथ। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v अब जानते हैं आप, लेंस के लेफ्ट में बेटा नेगेटिव दुनिया चलती है और राइट में बेटा पॉजिटिव, तो v तो 75 पॉजिटिव आने वाला है और u को अगर आप देखेंगे तो 25 नेगेटिव आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वी विल टेक एलसीएम 75 1 + 3, तो फोकल लेंथ की वैल्यू बन रही है 4/75, तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 75/4 प्लस का। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे और खेलना चाहिए, मच मोर देन सफिशिएंट, काम हो चुका है। देन द मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन HI/HO होता है जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तब बात करो, ये जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस दे रखी है तब ये सब नहीं होगा। v कितना है? प्लस का 75, u कितना है? माइनस का 25। सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी -3। और ये बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है और माइनस बता रहा है कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। क्या ये सवाल आसान है? जी हाँ बिल्कुल आसान। सस्ते मुद्दे, छोटे मोटे टिकाऊ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और क्योंकि ये टिकाऊ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अब अगले लेक्चर के लिए छोड़ेंगे। आज के लेक्चर को यहाँ कवर कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यही प्रॉब्लम्स हम दोबारा करेंगे, इसी तरह की और प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं, वो करेंगे। तो फिलहाल साउथ सिटी PCMB को ऐसी तरह शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हमें फॉलो करिए ताकि आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज रिवीजन के टाइम में एग्जॉस्टिव कवरेज मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स आएंगी पावर से रिलेटेड, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, और एक तरीका सिखाएंगे फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने का। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हम फॉलो करते रहिए।